लास्ट क्लास में क्या सिलेक्टर्स। डोम चेंजिंग एलिमेंट। लेट सपोज एक मेन डिवीजन है हमारे पास। इसके अंदर एक सेंटर डिवीजन है। लेट सपोज यहाँ पे एक बटन है। इडे इसे आईडी बीटीएम दे देते हैं। ठीक है। और एक पैराग्राफ है। मैंने इसमें 200 वर्ड का एक पैराग्राफ बनाया है, उसमें से आधे वर्ड्स मैं ले लेता हूँ। मतलब अलग अलग कर लेता हूँ ताकि मेरे पास एलिमेंट्स रहें। स्क्रिप्ट में एक टेक्स्ट वन बना देता हूँ और एक टेक्स्ट टू। ठीक है भाई। तो मतलब कहने का ये है कि कुछ भी रैंडम चीजें ले सकते हो। टेक्स्ट वन में कुछ रैंडम से वर्ड्स हैं, टेक्स्ट टू में भी। तो मुझे क्या करना है, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे पैराग्राफ चेंज होके टेक्स्ट टू आ जाए। और यहाँ चेंज की जगह रिसेट लिखा है। जब मैं दोबारा क्लिक करूं तो वापस से टेक्स्ट वन आ जाए, जो कि ये फिलहाल जो है वही है टेक्स्ट वन। और यहाँ फिर से चेंज लिखा आ जाए। ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइल कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉल्ट मार्जिन 0। मेन विड्थ 100 व्यू पोर्ट विड्थ। मेन हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट। डिस्प्ले ग्रिड एंड प्लेस आइटम्स टू सेंटर। देन यहाँ पे एक सेंटर डिवीजन। विड्थ 50%। हाइट 50%। जो बटन है उसका बैकग्राउंड कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। कलर वाइट। पैडिंग 10 पिक्सल्स। विड्थ 100%। ठीक है भाई। बॉर्डर। एंड जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को भी एक आईडी देता हूँ पैरा के नाम से। ब्लू वायलेट। कलर वाइट। टेक्स्ट अलाइनमेंट जस्टिफाइड। पैडिंग 20 पिक्सल्स।
फॉन्ट साइज 1.5 आ रही है, या 1.2 कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा, ये पैराग्राफ की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो पहले तो मुझे बटन भी गेट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है? बीटी। एंड पैराग्राफ। एक बनाएंगे फंक्शन फन, जिसे हम लोग यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट पे गेट कर लेंगे, मतलब कॉल कर देंगे। ऑन क्लिक फन। हमें चेक करना है सबसे पहले कि जो बटन है इसका इनर एचटीएमएल क्या लिखा हुआ है। क्या ये चेंज लिखा हुआ है? ठीक है। अगर ये चेंज लिखा हुआ है तो जो पैराग्राफ है इसका इनर एचटीएमएल क्या हो जाएगा? टेक्स्ट। और बटन का इनर एचटीएमएल हो जाएगा रिसेट। और अगर रिसेट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट बनाएगा और यहाँ पे लिखा आ जाएगा चेंज। बस इतना सा काम है। देखते हैं क्या लिखा है, रिसेट। ये भी चेंज हो गया। ठीक है भाई। इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर आइटम की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। सिंपल है। कीजिए मैंने
डन बेटा। चलो अब एक काम करते हैं, एक इमेज स्लाइडर बनाएंगे हम तो। ये इमेजेस वाला फोल्डर मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग भी डाउनलोड कर लेना कहीं से, या फिर ये फाइल मैं शेयर करूंगा तो ये इमेज फोल्डर भी शेयर कर दूँ। ऐसे मेरे पास 10 इमेज है P1 to P10। ठीक है, मुझे एक इमेज स्लाइडर बनाना है इनके लिए। तो डॉम इमेज स्लाइडर डॉट HTML, क्राउजल बोलते हैं वैसे इसे। ठीक है, एक मेन डिवीजन, इसके अंदर एक सेंटर डिवीजन। ठीक है, और मुझे क्या करना है, कुछ इमेजेस यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक बटन लेते हैं प्रीवियस, और एक बटन नेक्स्ट। क्लास BTN, ID BTN 1 दे देता हूँ। क्लास BTN, ID BTN 2 दे देता हूँ। अगर एक बार इस फाइल को हम लोग रन करें तो ये कुछ ऐसे दिखेगी, अलग अलग इमेज एक साथ आ गई सारी के सारी, एंड लास्ट में दो बटन्स होंगे, प्रीवियस और नेक्स्ट। ठीक है, मुझे एक काम करना पड़ेगा यहाँ पे, करना है स्टाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉल्ट मार्जिन कर देते हैं सबका 0। मेन विड्थ 100 व्यू पोर्ट विड्थ, और हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट। सेंटर विड्थ 80%, हाइट भी 80%। हालांकि इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं अभी। देन जो सेंटर के अंदर इमेज है, सारी इमेजेस, इनकी हाइट कर देता हूं मैं 100%, एंड विड्थ कर देता हूं मैं 100%। तो इससे क्या होगा, इमेज सारी इमेजेस एक ही साइज की बन गई। क्लियर है। एंड डिस्प्ले ग्रिड एंड प्लेस आइटम्स टू सेंटर। लेकिन अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मामला यहाँ पे। बहुत बड़ी बड़ी इमेज बनती है। मुझे कहना है इमेजेस पे पोजीशन एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट लगता है पेरेंट के अकॉर्डिंग। अब आप यहाँ पे देखोगे तो सारी के सारी इमेजेस एक दूसरे के ऊपर आ चुकी है। क्लियर है, क्योंकि मैंने सब पे लगाया है, सब जितनी भी इमेज है सबको सेम कर दिया पोजीशन एब्सोल्यूट, तो सब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। क्लियर है। चलो, और जो बटन्स हैं इन्हें भी पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे, तो इमेजेस के ऊपर अब बटन्स आ गए। क्लियर है। भाई एब्सोल्यूट से पेरेंट के अकॉर्डिंग होते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर आते हैं। तो बेटा मुझे क्या करना है, इनको टॉप से अराउंड 45% डाउन रखना है, लगभग बीच में आ जाए, ऑलमोस्ट बीच में है। ठीक है, बटन 1 को मैं रखूंगा लेफ्ट में 20 पिक्सल्स के गैप पे,
और सेकंड बटन को रखूंगा राइट, राइट में 20 पिक्सल्स के गैप पे। एक उधर 45 आई थिंक कम है, 47 कर दे। अब ठीक है ना, ऑलमोस्ट बीच में। क्लियर है भाई? एंड एक काम करते हैं, हम लोग आइकन्स यूज कर लेते हैं, गूगल आइकन्स। हमें ये वाला आइकन चाहिए। तो पहले तो सीडियन लिंक कॉपी कीजिएगा और पेस्ट कीजिए। देन इसका जो स्पैन है वो कॉपी कर लेते हैं। और प्रीवियस की जगह पे पेस्ट। बैक की जगह फॉरवर्ड। ठीक है बेटा। मुझे क्या करना है, ये जो बॉर्डर है बटन्स का ये हटा देना। क्लास पे लगा देता हूँ, सब पे अप्लाई हो जाएगा। बॉर्डर नन, बैकग्राउंड भी आ रहा है, बैकग्राउंड नन। ये लो भाई। अब ठीक है, थोड़े आइकन्स का साइज इंक्रीज कर देते हैं। एक्चुअली आइकन्स इस क्लास के अंदर हैं, तो ये प्रॉपर्टी मुझे इसमें लगानी है। ज्यादा ही बड़ा हो गया ना, डबल कर दो। 32 पिक्सल आई थिंक। ये ठीक है ना? कलर लाइट ग्रे, ग्रे रखना पड़ेगा। आई थिंक इतना ठीक है। ठीक है इतना, या पहले ब्लैक ठीक था? नहीं, कुछ इमेज मेरी वाइट भी है ना, फिर उसमें। हाँ सही बात है, डार्क होगी तो दिखेगा नहीं। सॉरी। बिल्कुल डार्क नहीं करता, इस तरह का कर दे। अब ठीक है। चलो, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इन बटन्स पे आइकन चेंज करना है। कर्सर पॉइंटर लगा दीजिए। ठीक है। ओके, ये तो हो गया डिजाइनिंग का काम। अब मुझे चल जाना है स्क्रिप्ट में। सबसे पहले मुझे ये जो सेंटर के अंदर इमेजेस हैं ये गेट करने पड़ेगी। क्लियर है? एक काम करना पड़ेगा यार, इनको अलग रखना पड़ेगा, बटन्स को अलग रखना पड़ेगा। तो एक फर्स्ट नाम से डिवीजन ले लेता हूँ और बटन्स को एक सेकंड नाम के डिवीजन में रख देता हूँ। कोई चेंज ज्यादा नहीं आया, क्योंकि भाई एब्सोल्यूट चलता है पेरेंट के अकॉर्डिंग, नियरेस्ट एंसेस्टर जिसमें पोजीशन लगी हो। अब हमने फर्स्ट और सेकंड पे पोजीशन नहीं दी, कोई बात नहीं भाई, हमने उसको दे रखे है ना सेंटर पे। हाँ, एक काम जरूर करूंगा कि जो फर्स्ट है एंड जो सेकंड है उनकी विड्थ रखूंगा मैं 100% ऑफ पेरेंट। इतना जरूर करूंगा।
चलो, अब मुझे क्या करना है, ये सेकेंड फर्स्ट डिवीजन के अंदर जितनी भी इमेजेस हैं गेट करनी है। अब ये सारी इमेज फर्स्ट का चाइल्ड होंगी, तो मतलब मैं यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन को अगर गेट कर लूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट फर्स्ट, ठीक है ना, चाइल्ड नोड्स नाम से प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, जिसमें हमें सारी इमेज मिल जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इसमें टेक्स्ट भी आएगा, टेक्स्ट इमेज टेक्स्ट इमेज टेक्स्ट इमेज। ठीक है, मुझे इससे क्या करना है, एक लिस्ट बना लेनी है। इमेजेस इक्वल्स टू फर्स्ट डॉट अपेंड चाइल्ड डॉट फॉर ईच इफ एक्स को एक बार मैं प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल लॉग। अपेंड कहाँ से आ गया, क्या रहा है, हैज टेक्स्ट और इमेज। एक्स नॉट इक्वल्स टू, इफ एक्स डॉट एस आर सी एंड कंसोल लॉग एक्स। हाँ अब ठीक है, मुझे सारी इमेज मिल जाएंगे, ठीक है ना भाई। भाई ऑब्वियस सी बात है, जिसमें भी एस आर सी होगा, ठीक है, जिसमें भी एस आर सी है वो क्या है, एक इमेज है। तो मैं एक काम करूंगा, इमेजेस नाम का बनाऊंगा एक एरे, ठीक है। ये बाहर इसलिए कर रहा हूं ताकि एक बार हो ये काम, ठीक है। और कंसोल लॉग की जगह मैं कर दूंगा इमेजेस डॉट पुश, और देन मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इमेजेस नाम का एरे। ठीक है भाई, 10 इमेज मिल गई मुझे, क्लियर है। जीरो इंडेक्स पे ये इमेज रहेगी, वन पे ये, टू पे ये, एंड सो ऑन। तो इमेजेस तो गेट कर ली, लॉजिक समझ में आ गया। भाई हमने क्या किया, पहले फर्स्ट डिवीजन को गेट किया, जो भी फर्स्ट डिव है, एक इमेजेस नाम का एम्प्टी एरे लिया, फिर हमने फर्स्ट पे लगाया चाइल्ड नोड्स, और फॉर ईच क्या करता है, एक एक करके सबको ट्रेवर्स करेगा। अब इसमें दो चीजें मिल रही हैं, टेक्स्ट नोड मिल रही है और एक इमेजेस मिल रही हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक्स डॉट एस आर सी, जिसमें भाई इमेज में एस आर सी होगा खाली, और तो किसी में होगा नहीं, जिसमें एस आर सी है सिर्फ उसे पुश करो एरे के अंदर, एंड यहाँ पे प्रिंट करके देखा हमने। चलो, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास ये जो एरे है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट को मुझे डिस्प्ले नहीं करना है, मतलब सॉरी, फर्स्ट इमेज को डिस्प्ले करना है, बाकी किसी भी इमेज को डिस्प्ले नहीं करना है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसी में कंडीशन लगा देता हूँ,
एक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, एक कॉल बैक फंक्शन ही लेना पड़ेगा, ठीक है। फॉर ईच मुझे क्या करना है, इफ एक्स डॉट एस आर सी अगर है तो इसके डिस्प्ले को क्या कर देंगे, स्टाइल डॉट डिस्प्ले को नन सेट कर दो, एंड इमेजेस के अंदर पुश कर देंगे एक्स आइटम को। कोई भी इमेज नहीं आ रही, डिस्प्ले सेट हो गई। और जैसे ही हम इससे बाहर निकलेंगे, जो हमारी फर्स्ट इमेज है, मतलब इमेजेस इंडेक्स जीरो डॉट स्टाइल, स्टाइल डॉट डिस्प्ले, इसको क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। फिलहाल ये ब्लॉक कर रहा हूं मैं ताकि एक ही इमेज डिस्प्ले हो, ठीक है भाई। एंड मुझे एक वेरिएबल ले लेना है, इंडेक्स कौन सा, जीरो। क्लियर है। अब मुझे बनाने हैं कुछ फंक्शंस। जैसे एक फंक्शन बनाऊंगा मैं पहले नेक्स्ट के लिए, ठीक है। मैं मुझे क्या करना है, नेक्स्ट में बस इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। पहले मैं एक काम करूंगा, इमेजेस एरे के अंदर जो इंडेक्स है फिलहाल, इसके डिस्प्ले को मुझे क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना। यार एक काम करता हूँ, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं क्लास लेता हूँ हाइड, थोड़ा काम और आसान कर देता हूँ मैं, ठीक है। हाइड, जिसमें क्या करता हूँ, डिस्प्ले नन, और जितने भी इमेजेस टैग हैं इन सब में मैं क्या लगा देता हूँ, ये हाइड क्लास लगा देता हूँ। तब मुझे इतना करने की जरूरत नहीं है, तो फिर तो एक लाइन में काम हो जाएगा, एक्स डॉट एस आर सी एंड इमेजेस डॉट पुश एक्स। फिर ये भी करने की जरूरत नहीं है। एक इंडेक्स ले लिया भाई हमने, इंडेक्स जीरो, और जो फर्स्ट इमेज होगी बाय डिफॉल्ट इसमें से मैं एक क्लास हटा दूंगा, ठीक है, ताकि वो पहली इमेज हमें दिखती रहे। पहली इमेज दिख रही है, बाकी में क्या रख दिया मैंने, हाइड कर दिया है। क्लियर है। या एक काम कर सकते हो, पहली क्लास को पहले में रख दूंगा मैं क्लास एक्टिव, क्योंकि हाइड अजीब लगेगा ना। पहली क्लास रख दी मैंने एक्टिव, जो क्लास एक्टिव होगी उसके डिस्प्ले रख दूंगा मैं ब्लॉक, और बाय डिफॉल्ट जो हमारी इमेजेस हैं इनके डिस्प्ले को मैं कर दूंगा ना। बात अब भी वही है, एक मिनट थोड़ा सा अलग आ गया। मैंने क्या किया, डिस्प्ले नन जितनी भी इमेजेस हैं सेंटर एमजी, देन एक्टिव क्लास को मैंने कर दिया ब्लॉक, क्लास में लगा दिया एक्टिव। एलिमेंट चेक करना पड़ेगा, क्लास एक्टिव लगा हुआ है लेकिन डिस्प्ले नन को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, इसको इंपॉर्टेंट बना दो ताकि ये आ जाए, ठीक है भाई। जितना सिंपल हो सके उतना करें। आप समझ में आ गया। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूं, अगर आप किसी थर्ड पार्टी डिजाइनिंग टूल पे जाते हैं जैसे बूट स्ट्रैप पे, और यहाँ पे डॉक्स में जाओ, आप यहाँ पे जाओ इमेज क्राउजल के अंदर, जैसे स्लाइडर है, तब इसके कोड में देखो जो पहली इमेज होगी ना वो एक्टिव रहती है। देखो क्या लिखी हुई, क्लास एक्टिव, बाकी में नहीं है। तो मैंने वही कॉन्सेप्ट लगा दिया कि भाई मैंने पहली क्लास को एक्टिव बना दिया, बाकी किसी भी क्लास को मैंने एक्टिव नहीं बनाया, और बाय डिफॉल्ट सबके डिस्प्ले को मैंने नन रख दिया। अब ठीक है, ताकि मुझे जावास्क्रिप्ट में कुछ करने की जरूरत ना पड़े। अब मैंने लिया यहाँ पे लेट इंडेक्स इक्वल्स टू जीरो। मुझे सिंपली क्या करना होगा, नेक्स्ट, अभी इंडेक्स जीरो है,
मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं तो इंडेक्स 1 हो जाना चाहिए। तो मतलब जो प्रीवियस इंडेक्स है उस इमेजेस एरे डॉट एक्स, इसमें होता है क्लास एक्स नहीं, इंडेक्स डॉट क्लास लिस्ट। इसमें से मुझे रिमूव कर देना है किसे, एक्टिव क्लास को। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, इंडेक्स को प्लस प्लस करना है। और अब जो इंडेक्स बना इसमें मुझे एक्टिव क्लास को ऐड कर देना है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये काम कर रहा है। मैंने फंक्शन कॉल नहीं किया भाई, फंक्शन भी कॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये कॉल करेंगे हम लोग नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वाला ये है ना, ऑन क्लिक नेक्स्ट बटन। चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, अब हो क्या रहा है समझ में आया? मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। डिजाइनिंग पहले हमने क्या किया, नॉर्मल डिजाइनिंग समझ में आ गई। हमने बाय डिफॉल्ट सभी इमेजेस के डिस्प्ले को क्या कर दिया, नन कर दिया, और एक क्लास बना दी एक्टिव जिसके डिस्प्ले को हमने कर दिया ब्लॉक, और इसे इंपॉर्टेंट दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमने फर्स्ट से इमेजेस का पूरा एरे गेट कर लिया। अब आप जितनी इमेज डालना चाहो डाल देना, बस एक एक्टिव रखना बाय डिफॉल्ट, बाकी इनएक्टिव। ठीक है, तो हमने भाई फर्स्ट डिवीजन गेट करी, उसकी हेल्प से इमेजेस एरे गेट किया। ठीक है, एरे बनने के बाद हमने क्या किया, एक इंडेक्स लिया 0। अब इंडेक्स को इंक्रीमेंट करने से पहले हमने क्या किया, जो फिलहाल इंडेक्स है उसमें से क्लास लिस्ट, मतलब कि आइटम की जो क्लास है उनको हटा, उनमें से एक्टिव हटा दो, और फिर इंडेक्स को इंक्रीमेंट किया और उसमें एक्टिव को ऐड कर दो। क्लियर है? अब मुझे इसमें बस एक कंडीशन वो लगानी पड़ेगी इसके लिए, कि भाई इंडेक्स अगर बढ़ता चला जाएगा तो एक टाइम पे आने के बाद तो ये खत्म हो जाएगा, आइटम्स खत्म हो गए, तो ये वापस कितने पे होना चाहिए, 0 पे। कब 0 पे होना चाहिए, इफ इंडेक्स इज लेस देन इमेजेस डॉट लेंथ। अगर इंडेक्स इमेजेस डॉट लेंथ से छोटा है तो इंक्रीमेंट करना है, बल्कि एक कम है तो इंक्रीमेंट करना है, एल्स इंडेक्स को 0 सेट कर देना, ताकि ये प्रॉब्लम ही ना हो। अब देखते हैं, वापस घूम गया ना, सिंपल है। ओके बेटा, अब फंक्शन है प्रीवियस। सेम वही करना है, इंडेक्स जो भी है उसको एक्टिव हटा दो, और अगर इंडेक्स ऑलरेडी 0 हो चुका है, भाई घटाएंगे तो एक टाइम पे 0 हो जाएगा ना, तो इंडेक्स हो जाएगा इमेजेस डॉट लेंथ -1, अदरवाइज इंडेक्स होगा माइनस माइनस, बाकी सब काम सेम। अब इस फंक्शन को भी कॉल कर लो प्रीवियस को, यहाँ पे ऑन क्लिक प्रीवियस, ये लो भाई, ये भी चल गया, ये भी चल गया। सिंपल है। एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ये हो क्या रहा है। एलिमेंट्स पे जाओ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी एक्टिव क्लास कहाँ पे है, यहाँ पे है। मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से क्लास हट जाएगी एक्टिव वाली और इसमें लग जाएगी, फिर इसमें। तो प्रीवियस में क्लास एक्टिव हटती जा रही है और नेक्स्ट में ऐड होती जा रही है, जिसमें एक्टिव हो जाएगी वो दिख जाएगी, जिसमें नहीं होगी वो हट जाएगी। सिंपल है भाई, क्लियर है? अब मैं चाहता हूं कि 2 सेकंड के बाद इमेज अपने आप चेंज हो जाए। ठीक है, इतना साइज ठीक है ना, थोड़ा बड़ा कोड हो गया। हाँ जी, 2 सेकंड के बाद अपने आप इमेज चेंज हो जाए। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हो गई। हमने
CSS चेंज कर ली, हमने इवेंट पे भी काम कर लिया। अब इसमें करते हैं टाइम बेस्ड इवेंट। एक बनाएंगे फंक्शन, फंक्शन, और इसमें कर लेते हैं हम लोग, फंक्शन नहीं, एक लेंगे लेट टाइम, यहाँ लगाएंगे सेट इंटरवल। देखो सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल दो मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से टाइम बेस्ड इवेंट क्रिएट होता है। सेट टाइम आउट एक बार चलेगा, बंद हो जाएगा। सेट इंटरवल हर बार चलेगा। मान लो मैं अगर हर 2 सेकंड में चेंज हो, तो क्या यूज करोगे? इंटरवल। ये नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेगा हर 2 सेकंड में। देखते हैं भाई करेगा नहीं करेगा। कर रहा है। तो हर 2 सेकंड में नेक्स्ट फंक्शन को अपने आप कॉल कर दे रहा है बिना क्लिक किए। समझ में आया भाई? कोई डाउट? सिंपल है, मुश्किल है? सिंपल है, थोड़ा बस कोड ज्यादा है। इसीलिए थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आती है। इसमें तो भाई कुछ नहीं करना, बूटस्ट्रैप लगाओ, इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, इमेज चेंज कर दो, हो गया काम। इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं। समझ में आया? जो काम अभी हम मैनुअली कर रहे हैं, अगर बूटस्ट्रैप यूज करते तो क्या करते? बूटस्ट्रैप को इम्प्लीमेंट किया, ये कोड यहाँ से उठाया, पेस्ट किया, ये इमेजेस में चेंज कर दिए, जितनी इमेज चाहिए उतनी इमेज टैग लगाओ, इमेजेस चेंज कर दो, बाकी काम अपने आप संभाल ले गए। तो ये काम हमारा आसान हो जाता है, जबकि हमें मैनुअली करना पड़ रहा है। बूटस्ट्रैप से फायदा हो रहा है ना? फायदा नहीं हो रहा है? हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूँ भाई, फायदा तो हो ही रहा है। पढ़ाएंगे आगे बूटस्ट्रैप भी। ये टूल्स कैसे काम करते, अभी तुम लर्निंग फेज में हो, अभी तुम्हें ये सीखना है कि ये काम हो कैसे रहा है। समझ में आया? अभी समझ में आ जाएगा, यूज तो करो भाई। मैं कब मना कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप यूज करो डेफिनेटली। इनफैक्ट प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप यूज करेंगे भाई हम, क्योंकि स्क्रैच से डिजाइनिंग करने तो नहीं बैठेंगे ना। तो डेफिनेटली बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, बट वो काम कैसे कर रहा है एक्चुअल पता होना चाहिए। समझ में आया भाई? क्लियर है? बट मैं एक चीज और चाह रहा हूँ इसमें बूटस्ट्रैप से थोड़ा सा अलग, कि मैं जब माउस इस इमेज पे होवर कर दूं तो ये रुक जाए स्लाइड होना। अभी स्लाइड हो रहा है ना, मैं चाहता हूँ ये रुक जाए, जब माउस हटाऊं तब दोबारा चले। इवेंट आ गए फिर से, जो पॉइंट लिखवाए थे ना 8 पॉइंट, सब वही वही घूम रहा है ऐसा हर चीज। हर एक एग्जाम्पल उन 8 में से कुछ ना कुछ हो रहा है, और इसमें तो कई सारी चीजें हो रही है। मतलब फिर से इवेंट आ गया। और कौन सा इवेंट? माउस इवेंट। अब ये जो इमेजेस हैं फर्स्ट के अंदर है, मैं फर्स्ट पे ही एक इवेंट लगा देता हूं, ऑन माउस एंटर। एक फंक्शन कॉल करूंगा प्ले पोज नाम का, इसी से प्ले होगा, इसी से पोज। और एक होगा ऑन माउस लीव, प्ले पोज फंक्शन सेम। ठीक है भाई? अब बनाएंगे एक फंक्शन। अच्छा करना क्या है ये तो बताओ। अगर ये चलेगा तो वैल्यू जानी चाहिए ऑन माउस एंटर पे, पोज करना है ना। और जब बाहर जाओगे तो क्या करना है वापस? प्ले। तो हम लोग लेंगे एक फंक्शन यहाँ पे, अगर ऑप्शन पोज है तो एक फंक्शन होता है क्लियर टाइम आउट, सॉरी क्लियर इंटरवल, इसमें टाइम पास कर दो। तो ये जो टाइम यहाँ क्रिएट हुआ था, ये सब कैंसिल हो जाएगा। और अगर वापस प्ले करना है तो भाई इतना कोड कॉपी करो और पेस्ट कर दो। अब ये मैं लेट इसलिए नहीं किया ताकि ये ऊपर वाला वेरिएबल ही यहाँ दोबारा यूज हो जाए। तो अगर प्ले पॉज होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्ले होगा तो दोबारा बन जाएगा। बस इतना सा काम है, जितना सोचते हैं ना उतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। ये लो भाई, अब ये रुक जाएगा। ठीक है? क्योंकि इसने टाइम आउट को मतलब क्लियर इंटरवल कर दिया, टाइम खत्म कर दिया। बाहर जाओगे दोबारा चल जाएगा। सिंपल है, इजी है। अब समझ में आया जावास्क्रिप्ट की पावर, क्या कुछ कर सकती है जावास्क्रिप्ट। और ये तो नमूना है बस, बहुत कुछ कर सकती है जावास्क्रिप्ट।
कीजिए भाई नोट डाउन फटाफट, और ये CSS नोट कर लेना तुम, मुझे लग नहीं रहा तुम लोग ये बना पाओगे बिना हेल्प के, कर लो नोट डाउन।
माउस इवेंट इसमें दो यूज हुए हैं, ऑन माउस एंटर एंड ऑन माउस लीव। जब माउस इस आइटम पे आएगा तो ऑन माउस में एंटर बन जाएगा, जब बाहर जाएगा तो ऑन माउस लीव चल जाएगा। ऐसे 10 इवेंट होते हैं वैसे माउस में, बताएंगे आगे इसका एग्जाम्पल। ठीक है भाई, हो गया नोट डाउन सभी का। एंड मैंने कल बोला था कि जो डॉट नेट फुल स्टैक वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का एंगुलर वीकेंड में स्टार्ट होगा, टाइमिंग होगी 1 PM। ठीक है, कौन कौन बच्चे डॉट नेट वाले? ओके। एंड ऑनलाइन ध्यान रखना भाई, सैटरडे संडे 1 PM। क्लियर है? एंड जो बाकी स्टूडेंट्स हैं आप लोग कंटिन्यू करेंगे यही बैच, जिसमें जावा स्क्रिप्ट के बाद टाइप स्क्रिप्ट और फिर आपका रिएक्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो एंगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं मतलब डॉट नेट वाले, आपका भी भाई 1-2 हफ्ते में तो पूरा हो ही जाएगा ये। तब तक तो उसमें बेसिक ही चलेगा, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। एंड जो टॉप ये पढ़ाया है इसे बना के देखो, ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा। और कुछ चीजें और भी चेंज करना चाहो चेंज कर करके देखो इसमें। ओके बेटा, क्लियर है? एंड एक चीज और, कल क्लास में भी हो सकती है आप लोगों की, अभी कुछ क्लियर नहीं है। अगर कल क्लास होगी तो मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, ठीक है। अगर क्लास कल नहीं होगी तो मैं कोई मैसेज नहीं डालूंगा, तो कल क्लास में आने से पहले चेक कर लेना। अगर मैसेज करूं तो आ जाना, वरना मत आना। ठीक है, आज थोड़ा पहले छोड़ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा हैवी एग्जाम्पल हो गया है ये, इसे बना के देखो अच्छे से। ठीक है, देन हम लोग कल पढ़ेंगे, मतलब कल नहीं, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, पढ़ेंगे माउस इवेंट्स एंड कीबोर्ड इवेंट्स। माउस, कीबोर्ड और फॉर्म इवेंट्स, 3 चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।